I12 एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम ये इसमें देखना पड़ेगा, मतलब इस चैप्टर में एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इनका क्या है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, इनका नाम कैसा होता है, इनका नामकरण हम कैसे कैसे किस आधार पे करते हैं, इनकी रासायनिक गुण क्या है, भौतिक गुण क्या है, ये हम लोग को इसमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक जो अम्ल है, ये एक्चुअल में एक क्या है, क्रियात्मक समूह है। ठीक है, अब एक क्रियात्मक समूह है तो क्या होगा, मतलब किसी भी कार्बनिक यौगिक में अगर इस टाइप का क्रियात्मक समूह ऐड होता है तो हम लोग उसको देखेंगे कि ये किस प्रकार से उसका रासायनिक गुण, उसका भौतिक गुण जो है किस प्रकार से वो चेंज होगा, वो अपन को देखना है। ठीक है, अब यहीं पे देखिए, सबसे पहले जो एल्डिहाइड जो है ना, एल्डिहाइड का फॉर्मूला कैसा होता है, CHO। ठीक, CHO होता है, इसको क्या बोलेंगे अपन, एल्डिहाइड। अब हम लोग एल्डिहाइड बोल दिए है ना, अब इसको कीटोन का कैसा रहता है, कीटोन का होता है ऐसा, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का कैसा होता है, COOH। ठीक, ये किसका है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। तो ये अगर किसी यौगिक में जुड़े होंगे, ठीक है, तो हम लोग इनको किस नाम से बुलाएंगे और फिर मतलब इसका नामकरण कैसा होगा, ये सब अपन को डिटेल्स में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखिए, अब देखिए इसमें देखिए कार्बनिक यौगिक में, ठीक है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन ऑक्सीजन द्विबंध अर्थात C+O पाया जाता है, जिसे कार्बोनिल समूह कहते हैं। कार्बोनिल रसायन में यह अत्यधिक महत्वपूर्ण क्रियात्मक समूह है। कार्बोनिल यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एक एल्डिहाइड एक कीटोन। दोनों में ही कार्बन और ऑक्सीजन में क्या होता है, द्विबंध पाया जाता है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या है, CnH2nO। ठीक, अब ये देखते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे से कैसे भिन्न है। हालांकि दोनों का जो क्रियात्मक समूह है दिखने में क्या होता है, काफ़ी सेम होता है। कैसे, देखिए, अगर हम लोग एल्डिहाइड की बात करें तो हम लोग क्या देखते हैं, C के ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे साइड में H, यहाँ एक डैश। ठीक, ये क्या है, ये एल्डिहाइड है। अब यहाँ पे कीटोन अगर देखें तो कीटोन की बात करें तो ऐसा, मतलब कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड में O, फिर बाद में यहाँ देखेंगे तो R, और मतलब एक डैश है ना, एक बंद, और इस साइड पे भी एक बंद। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कार्बन में अगर एक ऑक्सीजन है, मतलब इसको बैलेंस करते हुए एक बंद है, यहाँ देखिए एक बंद इधर, एक बंद इधर, एक बंद इधर, मतलब कार्बन की जो संयोजकता है वो क्या हो रही है, पूरी हो रही है। प्लस उसमें क्या है, एक हाइड्रोजन भी है और एक क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, अब ये देखिए जो एक साइड पे क्या हुआ है, एक बंद से हाइड्रोजन जुड़ा है और एक बंद से क्या जुड़ा होगा, उस पर हम लोग को डिपेंड करना है। ठीक है, तो एक बंद से क्या होगा, एक R जुड़ा होगा, मतलब एक एल्किल समूह और एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, मतलब कहने का मतलब एक सिरे से एक एल्किल जुड़ा होगा, तब वो क्या कहलाएगा, एल्डिहाइड। मतलब ये तो क्रियात्मक समूह कंपलसरी है, लेकिन अगर उसमें एक एल्किल जुड़ा हुआ है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड बोलेंगे। लेकिन कीटोन की बात कब आएगी, कीटोन की बात तब आएगी जब हम लोग ये देखते हैं कि कार्बन में जब ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, डबल बॉन्ड होना ही पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन की जो मतलब बंद होती है वो दो बनती है ना। कार्बन का संयोजकता कितना होता है, 4 होता है, तो 4 बंद बनेगा। ऑक्सीजन का कितना होता है, 2 होता है, इसलिए 2 बंद। नाइट्रोजन का 3 होता है संयोजकता, इसलिए उसमें 3 बंद बनती है ना। तो देखिए जो कीटोन होता है उसमें क्या होते हैं, 2 एल्किल ग्रुप साइड साइड से जुड़ते हैं, मतलब 2 बंद ऐसे होंगे जिसमें एल्किल आके जुड़ेगा और ऑक्सीजन तो होना है, कार्बन तो होना है, तब ये क्या कहलाएगा, ये टोटल कीटोन। कीटोन का हालांकि यही है उसका मतलब सिंबल, लेकिन अगर हम लोग बात करें क्लियर में तो क्या होगा, 2 एल्किल ग्रुप जुड़ेगा तब जाके उसको कीटोन बोलेंगे, और जिसमें एक एल्किल ग्रुप जुड़ेगा और CHO होगा तो उसे अपन बोलेंगे एल्डिहाइड। तो ये उनमें दोनों में क्या हो रही है, समानताएं हैं। ठीक है, अब देखिए
कीटोन का वर्गीकरण दिया है ना। यहाँ पे एल्डिहाइड का वर्गीकरण तो नहीं दिया है लेकिन कीटोन का दिया है, तो देखिए इसमें बता देती हूँ मैं। इसमें कीटोन का वर्गीकरण 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला क्या दिख रहा है, सरल कीटोन तथा सम्मित कीटोन, ठीक है। अब सरल कीटोन कैसे, तो जिसमें देखिए पहले वाला में क्या है, सरल कीटोन मतलब सम्मित कीटोन, मतलब ये है कि अगर कोई कीटोन ग्रुप है, ठीक। सरल कीटोन का मतलब उसका बता रही हूँ मैं। अगर कोई कीटो समूह है, ठीक, कार्बन कार्बन के ऊपर ऐसा ऐसा बंध है ना, ये तो कीटोन समूह है, ठीक है। अगर इस पे जो एल्किल ग्रुप आर आर जो जुड़ा हुआ है, ये लगभग पूरा सेम होंगे। जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग आर की जगह अगर CH3 रखते हैं, फिर यहाँ पे क्या रखें, फिर CH3 रखें साइड में, ठीक है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो एल्किल का जो ग्रुप है, मतलब एल्किल जो लिया गया अपन ने उसमें क्या लिया है, CH3 लिखा है। तो कीटोन का जो क्रियात्मक मतलब कीटो जो क्रियात्मक समूह उसके साइड साइड पे देखोगे तो दोनों ही एल्किल समूह सेम है। ऐसे सेम वाले को ही क्या बोलते हैं, सम्मित कीटोन या फिर सरल कीटोन कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से और एक बता सकते हैं, जैसे कि अपन देखें, सॉरी यहाँ पे देखिए C2H5, ठीक, और यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड मतलब कीटोन वाला जो ग्रुप है क्रियात्मक समूह वो, फिर यहाँ पे C2H5। अगर अपन ऐसा देखें है ना, तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे, सम्मित कीटोन बोलेंगे। इन दोनों ही अगल बगल जो एल्किल ग्रुप जो वो क्या है, टोटल सेम है। अगर हम लोग अदरवाइज अगर हम लोग क्या बोलेंगे, अगर सामने वाले में क्या है, CH3 है और कीटोन ग्रुप के जस्ट बगल वाले में क्या है, एल्किल ग्रुप में C3H7 है, ठीक है। तो ये क्या है, पहला वाला एल्किल ग्रुप अलग है, सेकंड वाला एल्किल ग्रुप है। मगर मतलब इसका कैसे हम लोग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, एक R बनाएंगे, ठीक, बीच में तो कीटोन ग्रुप तो आएगा, उसके बाद जो सेकंड जो R रहेगा वो उसमें डैश कर देंगे। डैश का ये मतलब है इस R से ये जो R है डिफरेंट है, डैश का मतलब यही होता है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा ये हो जाएगा। अब एक किसके बारे में बता रही हूँ मैं, ये मिश्रित कीटोन या फिर असम्मित कीटोन के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। समझ पा रहे हो। तो कल मैं इसके बारे में और क्लियर बताऊंगी। आज बस आप लोग इतना नया चैप्टर है, आप लोग इसको पूरा क्लियर से अच्छी तरीके से समझेंगे। अगर कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज मैं ये बोल रही थी कि इसका जो नामकरण है मैं कल अच्छे से बताऊंगी, और एल्डिहाइड का भी बताऊंगी, कीटोन का भी बताऊंगी, कार्बोक्सिलिक का भी बताऊंगी, ठीक है। तो आप लोग तैयारी कर लेंगे।